चीन से लड़ाई कल हो ना हो, पाकिस्तान से लड़ाई कल हो सकती है। जब सीआर की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। पाकिस्तान हम पे डायरेक्ट अटैक करेगा। 4 दिन, ठीक है, 4 दिन सह नहीं हो सके थे तेरे से। अगर ज्यादा चुलबुली कही, हम उड़ा देंगे इस्तांबुल, रियाद भी उड़ सकता है भाप में। नहीं, इजराइल हमारा दोस्त है, इजराइल का ऐसे लड़ाई हम भी लड़ेंगे। अब तुम गधे हो क्या? 6 महीने हो गए, आप क्या उखाड़ लिया आपने और अमेरिका ने मिलकर ईरान का? पिट गए हो उल्टा। तुमसे कौन बात करेगा यार? कौन सही दिमाग वाला आदमी तुमसे बात कर सकता है? और कह रहे थे न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाने देंगे, वो कह रहा मैंने बना लिया, लो कर लो जो करना। अब तेरा क्या होगा कालिया, तू सोच ले। 89% हमारा तेल एनर्जी बाहर से आती है। वी हैव टू ब्लडी वेल चेंज इट। सौर्य ऊर्जा पे जाएं, विंड पावर पे जाएं, बायोमास पे जाएं, आप थोरियम पे जाएं। क्यों नहीं जा रहे? क्यों नहीं गए अभी तक? इस चीज का वेट कर रहे थे कि मतलब क्राइसिस इतनी कि भयंकर है। क्राइसिस सिर पे आए तभी हम तभी हम, हाँ, बट नॉर्मली लोग करते ही ऐसा है, जब तक सर पे बम ना फटे तब तक फिर तो हम तो निश्चिंत होके बैठ जाते हैं। वी टेक द इजी वे आउट। अब हमको करना पड़ेगा। पाकिस्तान से कभी भी कुछ भी हो सकता है, आप लिख के ले लिख के लीजिए, ठीक है। चीन थोड़ा में ठहराव है, इतनी चुलबुली में लड़ाई नहीं करते। लेकिन ये पाकिस्तान के 2 टके के नीच लोग, ये फटीचर मुल्क है, अपने लोगों को 2 रोज की रोटी नहीं खिला पा रहे। बगावत हो रही है, बलूचिस्तान में थी, खैबर पख्तूनख्वा में हो गई है, पीओके में हो गई है, कहाँ कहाँ सिंध में गदर है। अपने लोगों पर एयर स्ट्राइक कर रहे हैं सर। अपने लोगों पे ये एयर स्ट्राइक कर रहे हैं और भारत से पंगे लेने की हाँ, बातें कर रहे हैं। है ना? ये इस देश का कलेक्टिव पागलपना जो है, ये अब थोड़ा जरूरत से ज्यादा बढ़ गया है और उसके चलते अब हमको भी तैयार रहना पड़ेगा। जी। तैयार रहना पड़ेगा फॉर एनीथिंग। और उसके लिए हमारी सेनाओं को तैयार करना है, उनको इक्विपमेंट देना है। एयरफोर्स को चाहिए। अगर पाकिस्तान 500 स्टेल्थ फाइटर हैं चीन के पास, और पाकिस्तान भी 2 स्क्वाड्रन खरीद रहा है अगले साल, आप बैठ नहीं सकते निश्चिंत होकर कि हाँ आप 10-15 साल में बना लेंगे। अब वक्त नहीं बचा सर। अब वक्त नहीं बचा आपके पास। दैट इज द प्रॉब्लम। वक्त की कमी है, एंड देयर इज अ लॉट व्हिच हैज टू बी डन। सो इट इज अ चैलेंज, but great civilizations arise only in response to a great challenge from the natural or social environment. प्राकृतिक या सोशल एनवायरनमेंट से जो चैलेंज, चुनौती आती है, उसके रिस्पांस में ही देश महान होते। सर अभी पिछले सप्ताह मक्का में तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब एक डिफेंस डील साइन की, जो कि बिल्कुल नाटो की तर्ज पर, जिसमें शर्तें हैं। अब उस पूरी डील में क्या खास बात है? दूसरी चीज, दूसरा सवाल उसे जुड़ा कि हिंदुस्तान के लिए ये कैसा एक बड़ा थ्रेट और हमारे बॉर्डर से लगा एक बड़ा ये ग्रुप बनाते जा रहे हैं। नहीं, ये तो एक हॉस्टाइल ग्रुपिंग है ना। देखिए, मत भूलिए कि पिछले साल जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तुर्की ने 1000 ड्रोन दिए थे पाकिस्तान को। 1000 ड्रोन। ये दूसरी बात है कि सारे के सारे उड़ गए, बरखच्चे उड़ गए। हाँ, पड़े थे कश्मीर से रण ऑफ कच्छ तक, ठीक है। उनके इंस्ट्रक्टर भी आए थे। मुरीद कमांड पोस्ट पे जब हमारी एयरफोर्स ने हमला किया तो तुर्की के अफसर मारे गए उधर। तो ये तो पहले से इनकी साठगांठ है, संधि है, ठीक है, इनकी ग्रुपिंग बनी हुई है। और अब उसमें खुदा ना खास्ता सऊदी अरेबिया कूद रहा है। सऊदी अरेबिया लड़ तो नहीं सकता, लेकिन पैसे बहुत हैं, ज़रूरत से ज़्यादा शायद, तभी चुलबुली हो रही। तुर्की, पाकिस्तान पहले से साठगांठ, सुन्नी ग्रुपिंग बना रहे हैं, ठीक है। वहाँ इजराइल हमें कह रहा है कि इनको तो छोड़ो साहब, आपका दुश्मन हमें, मेरा दुश्मन ईरान, तो आपका दुश्मन भी ईरान, आप भी टूट पड़ो। अबे क्या सबको इकट्ठा करना है?
अपने खिलाफ सबका गठजोड़ बनाना जरूरी है क्या? ठीक है, मुझे बड़ी हैरत की बात लगती है कि इजराइल को पाकिस्तान के 180 न्यूक्लियर वॉरहेड कोई थ्रेट नहीं लगता, कभी थ्रेट नहीं लगा। कभी नहीं लगा, वो तो हिंदुस्तान की हाँ प्रॉब्लम। एग्जैक्टली। लेकिन ईरान बनाने वाला है, अब खबर आ रही है कि एक बना भी लिया। एक बना भी लिया, हाँ। ठीक है साहब, वो इनकी नानी मरी जा रही है कि अरे साहब ये है वो है वो है। तो देखिए साहब, आप हमारे दोस्त हैं, एग्री, आपने हर लड़ाई में हमारा साथ साथ दिया दिया। है, यस, बट दैट डज नॉट गिव यू द राइट टू डोमिनेट। आप अमेरिका पे कंट्रोल आपका है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, वो आप जाने डोनाल्ड ट्रंप जाने। आप ये नहीं कह सकते कि अब भारत हमारे कंट्रोल में है, जो हम बोलेंगे नाचो तो नाचेगा। भाई हमारे भी कुछ नेशनल इंटरेस्ट हैं। ईरान चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे, क्यों? क्योंकि सबसे नजदीक, सबसे नजदीक। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट लोएस्ट, ईरान। और सेंट्रल एशिया को लैंड ब्रिज कौन दे रहा है? ईरान। ईरान। अफगानिस्तान को रास्ता कौन दे रहा है हमको, लैंड रूट? ईरान। चाबहार का पोर्ट किसने हमको दिया? ईरान। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से कौन हमको जोड़ रहा है? ईरान। तो हाउ कैन यू से कि ईरान को मारो लाल? क्योंकि इजराइल की लड़ाई है, हमारी भी लड़ाई है। क्यों भाई? हमारे कोई राष्ट्र हित नहीं है? एंड यू वरी अबाउट योर नेशनल इंटरेस्ट, वी हैव टू वरी अबाउट आवर्स। और अगर वो समझ नहीं सकते, देन फिर दोस्ती कैसे हुई? आप इंसिस्ट कर रहे हैं, चलिए आपने ट्राई किया, हमने भी, हमारे प्रधानमंत्री जी को भी आपने बुला लिया, वो बेचारे लिहाज में चले गए आपके पास कि दोस्ती का लिहाज करके वो पहुंच गए लड़ाई के एक दिन पहले। ठीक है, लेकिन यू ट्राइड और आप पिट गए हो। अब गलती में गलती मिलाने का क्या मतलब है? आपने पुरजोर लगा लिया ईरान को ध्वस्त करने का, अमेरिका को लाके ध्वस्त कराने का। खुद तो आप कर नहीं सकते, आपकी कैपेबिलिटी के बाहर है। तो आप डोनाल्ड ट्रंप को पकड़ के ले आए कि ये मोहरा हमारा है। अब सब आपके मोहरे तो नहीं हो सकते ना साहब, आपको ये समझना हो, और आपको जो बदलता समीकरण है उसे भी समझना होगा। अब जो तुर्की है वो आपके लिए सबसे बड़ा खतरा बन के आ रहा है। और तुर्की और पाकिस्तान सऊदी अरेबिया की मदद शायद नहीं करेंगे ईरान के बरखिलाफ या सऊदी अरेबिया के बरखिलाफ, लेकिन वो भारत के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ जरूर मदद करेंगे एक दूसरे की। तो हमारे लिए चिंता का विषय है, डेफिनेट, यू कांट ब्रीज इट, यू नो। एक सोच ये है कि क्या भाड़ में क्या कर लेंगे, कि तो तुर्की और पाकिस्तान, क्या उखाड़ लिया इन्होंने ईरान का, क्या उखाड़ लिया इन्होंने हौतीज का। उन्होंने ठोक दिया, जड़ के आपको जला दिया, आपकी ऑयल रिफाइनरी, आरामको पूरी तरह ध्वस्त कर रहे, को ध्वस्त कर दिया। तो क्या कर पाए ये लोग दो? ठीक है, नाटक लेकिन ये है साहब कि सऊदी अरेबिया इज द रिचेस्ट, तुर्की की फौज नेटो में सबसे बड़ी है, पाकिस्तान ओनली इस्लामिक नेशन, इस्लामिक जिहादी कंट्री विद अ न्यूक्लियर आर्सेनल। ये जो गठजोड़ है, दिस डजंट ऑगर वेल। लेकिन ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, केयरफुल होने की जरूरत है। अगर ये लोग जरूरत से ज्यादा सर पे चढ़े तो अच्छी तरह से तीनों को पता होना चाहिए कि भारत एक न्यूक्लियर पावर है। तुर्की का तुम्हारा इस्तांबुल धुएं में मिला देंगे, भाप में उड़ा देंगे। अगर ज्यादा चुलबुली कई जरूरत से ज्यादा, तो आपका जो है हम उड़ा देंगे इस्तांबुल, रियाद भी उड़ सकता है भाप में। ठीक है, ऑल्सो इस्लामाबाद। ये तीनों ये समझ के गिठान बांध के रख लें, अगर आप उंगल दे सकते हो हम भी उंगल तोड़ सकते हैं। हैं।
आपकी प्रॉब्लम, अगर आप समझते हो कि आप गठजोड़ बनाओगे, तो ग्रीस और साइप्रस से तुर्की की दुश्मनी, और वहां हमारा, हम गठजोड़ बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। अगर तुम उंगल दोगे, तुमको उंगल मिलेगी वापस। और क्या करेगा तुर्की? मैक्सिमम ड्रोन भेज देगा, मैक्सिमम कोई जहाज लोन पे दे देगा लड़ाई के दौरान। वो तुमको निपटने के लिए, हम जरूरत से ज्यादा हमारे पास है पाकिस्तान से निपटने के लिए। और अगर साथ में तुर्की भी कूद जाए, सऊदी अरेबिया भी कूद जाए, ये हमारा सिर नहीं उखाड़ सकते, ठीक है। और उल्टे बांस बरेली को पढ़ने के काफी अच्छे तरीके, बट हमको अब तैयारी करनी पड़ेगी। यस। हमारी नेवी को तैयार होना पड़ेगा कि कोई फोर्सेस इंटरवीन करने ना आ सकें, ना नेवल फोर्सेस ना ग्राउंड फोर्सेस, एनी इंडिया पाकिस्तान वॉर, ठीक है। और इनकी दुखती रगें कहाँ हैं वो हमको ढूंढनी होंगी। ज़्यादा कोई छुपने वाली बात ही नहीं। तुर्की की दुखती रग साफ दिख रही है, सऊदी अरेबिया की दुखती रग है यूनाइटेड अरब अमीरेट्स। तुम उंगल दो, तुमको उंगल वापस मिलेगी अच्छी खासी, क्योंकि वो जमाना गया जब भारत दूसरी गाल आगे करेगा। चपेड़ मारेंगे तो दांत मुंह बत्ती सी तोड़ देंगे। ये हमको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यस, इट इज अ थ्रेट, यस इट इज अ प्रॉब्लम, बट देयर आर सॉल्यूशंस टू दैट प्रॉब्लम। और वो हमको इनको क्लियर कर देनी चाहिए मौखिक रूप से, और अगर चुलबुली ज्यादा हो तो असली रूप से। सर, अभी आपने 2 दिन पहले ट्वीट किया, और आपने 2-3 उसमें बातें रशिया यूक्रेन के बारे में लिखी, ईरान वॉर के बारे में लिखी, और आपने इस नाटो जो सो कॉल्ड नाटो उसके बारे, इस्लामिक नाटो, इसके बारे में बोली। सर, उसमें एक लाइन आपकी ये थी कि क्यों ना हम ईरान से हम अपने रिश्ते, जो हमारे अच्छे संबंध है, उसको हम और अच्छा बनाने की कोशिश में, जबकि हम सारी सिचुएशन, सारे मैथमेटिक्स हम देख रहे हैं कि हमारे सराउंडिंग क्या क्या चीजें हो रही हैं, कौन क्या कर रहा है। ऐसी स्थिति में एक ये रिश्ते मजबूत करने चाहिए। बिल्कुल। देखिए, जो समीकरण बन रहा है, सुन्नी नेटो बन रहा है, तो उसका तोड़ बहुत सीधा है। एक तो हमको यूएई और सऊदी अरेबिया की दुश्मनी, देन वी विल हैव टू एक्सप्लॉइट दैट फॉल्ट लाइन, ठीक है। ईरान से मेरे अंदाज में हमको अपने रिश्ते अच्छे करने चाहिए। ये मैंने बोला सबसे चीप सोर्स ऑफ एनर्जी है, नंबर 1। नंबर 2, चाहे गैस चाहे ऑयल, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लोएस्ट, ज्योग्राफिकली मोस्ट प्रॉक्सिमेट। ये हमें रास्ता देता है सेंट्रल एशिया का, अफगानिस्तान का, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। पाकिस्तान का समीकरण देखते हुए बहुत जरूरी है। पाकिस्तान का तोड़ अफगानिस्तान में है, ईरान में। तो क्वाइट ऑब्वियसली आपको ईरान के साथ दोस्ती करनी चाहिए। नहीं, इजराइल हमारा दोस्त है, इजराइल का ऐसे लड़ाई हम भी लड़ेंगे। तुम गधे हो क्या? हम क्यों लड़े? हमारे जब फायदे हैं वहां, तो हम वो फायदे कैंसिल क्यों करें कि नहीं भाई हमको नेतन्याहू साहब की जप्फी मारनी। और उस कंडीशन में सर सब अपना अपना फायदा देखना है, सब अपना अपना फायदा देखते हैं, राष्ट्रहित सर्वोपरि। गेट दैट राइट, ठीक है साहब। आपका हित हमारे हित के ऊपर नहीं हो सकता। और अगर आप डिमांड करते हैं कि है, तो फिर साहब थोड़ा सा आपको भी समझना पड़ेगा। और मैं अपने इजरायली मित्रों को कहना चाहता हूं कि आपने बुरी तरह मिसकैलकुलेट की, और आप गलती में गलती मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। 6 महीने हो गए, आप क्या उखाड़ लिया आपने और अमेरिका ने मिलकर ईरान का? पिट गए हो, उल्टा पिट गए हो। लेट मी बी क्वाइट ब्लंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। ईरान आज गल्फ ऑफ हॉर्मुज कंट्रोल कर रहा है। उसने बाबल मंदेब स्ट्रेट बंद कर दी, दुनिया की खाट खड़ी कर दी। आपको ये दिखा नहीं था जब आपने ये बेवकूफ लड़ाई शुरू करी? द स्टूपिड वॉर ऑफ चॉइस नीड्स टू बी शट डाउन। दिस स्टूपिड वॉर ऑफ चॉइस जितनी जल्दी शट डाउन हो, उतनी जल्दी दुनिया की निजात होगी। इजराइल को ये समझना पड़ेगा
डोनाल्ड ट्रंप को समझ तो आ गया, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि बंद कैसे बंद करूं। कैसे करूं मैं, ऑफ रैंप उसको कोई विकल्प नहीं मिल रहा। ऑफ रैंप क्या, वो तो गले चिमट गया है चिमट इसके। गया, हाँ। कह ईरान, रहा जब तक ये रहेगा तब तक हम जंग लड़ेंगे, वो ईरान कहते कह हैं रहा। तू हाँ जब तक रिटायर नहीं होता या घर हाँ, नहीं जाता तो हम तब तो तक जंग लड़ेंगे लड़ेंगे अब। तेरे। हम्म, अमेरिका से कोई बातचीत का स्कोप ही नहीं, और इसको भी नहीं। नेचुरली हाँ आप बातचीत करो, साइन करो, इतना बड़ा बड़ा, उसके दूसरे घंटे आप अब उसको वायलेट करो, वायलेट करो। तो तुमसे कौन बात करेगा यार? कौन सही दिमाग वाला आदमी तुमसे बात कर सकता है?